आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग मुलतवी हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईसीसी से मामला तय होते ही कौम को आगाह करेंगे। पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब जराए ने दावा किया है कि आईसीसी के इजलास में ट्रॉफी की मेजबानी और शेड्यूल से मुतालिक मामला तय होना थे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला हतमी मरहले में हैं। पाकिस्तान के मुतालबात पर भारतीय जवाब न आने तक इजलास का कोई फायदा नहीं। हाइब्रिड की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को नए सिरे से बनाया जा रहा है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई मजीद कम होकर 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई में 39.11% की बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। रोजगार फराहमी, सनती तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। हमारे मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा मदारिस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। हम रियासत में तसादुम नहीं चाहते, हुकूमत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। हम कहते हैं बैंक अकाउंट्स खोलो, हमारे अकाउंट्स बंद करा देते हैं। भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये सब कयास आराइयां हैं। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद में बच्चों के इंसाफ से मुतालिक तकरीब से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने कहा कि अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं बल्कि हमारा हाल भी है। मुज़ाकिरात सिर्फ मुल्क की खातिर कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकिरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान नफरतें फैलाकर सिविल वॉर कराना चाहते हैं। फ्रंट लाइन पर लड़े हैं और लड़ेंगे। हुकूमत मैंडेट चोर है। हमारे 12 वर्कर्स शहीद हुए, 107 का अभी तक पता नहीं। गवर्नर फारिग है, इनकी APC फजूल है। 26 नवंबर के एहतजाज पर PTI का मुतजाद बयानिया। बुशरा बीबी ने बयान दिया, रात 12:30 बजे कारकुनान के साथ डी चौक से निकली। शवाहिद के मुताबिक साबिक खातून अव्वल रात 11:57 पर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में फरार हुई। बुशरा बीबी ने शिकवा किया, क़यादत और अवाम ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। कारकुन की मौत पर बुशरा बीबी की पठान कार्ड इस्तेमाल करने की भी कोशिश। बानी PTI के नाम पर शहादत का बयानिया भी अवाम को गुमराह करने की कोशिश। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी खुद कुलसुम प्लाजा से आगे नहीं गई। इनकी वर्कर्स ने उनकी गाड़ी पंक्चर कर दी, कहीं ये भाग ना जाए। वो CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा गाड़ी तब्दील करके भागी। बुशरा ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। हुकूमत की मुफीद पॉलिसी से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए कहा कि तजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क में एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का मुआशी नुकसान होता है। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज का जारी रखने के लिए इक़दाम करना होंगे।
जो निज़ाम चल रहा है ये मुल्क के मफाद में नहीं, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं इस वक्त नफरत के खात्मे की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की बात नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेंगे। डी-चॉक एहतजाज के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर हकायक सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी थाना सैटेलाइट टाउन गुजरावाला के मुकदमे में जारी किए गए। मुकदमे में साबिक वज़ीर खुर्रम दस्तगीर और दीगर रहनुमा पहले ही बरी हो चुके हैं। पुलिस की जमा कराई रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दे दिया गया। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्ज़ाम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शहीद कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। कहा मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। शहदा का मुक़द्दस लहू रायगान नहीं जाएगा। पाक फौज के बहादुर शहीद अफसर के अहले खाना से मिलना एजाज़ की बात है। इलेक्शन कमीशन से डी सीट आदिल बाज़ई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आदिल बाज़ई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। साबिक़ एमएनए आदिल बाज़ई की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत 9 दिसंबर को होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करार दिया था। और कौमी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से जनूबी अफ्रीका पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम आज आराम कल सुबह किंग्समेड क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर कौम को मायूस नहीं करेंगे, होगा वही जो कौम की तवक्कुआत से बेहतर होगा। आईसीसी से बातचीत जारी है, क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता। आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। आईसीसी से मामला तय होते ही कौम को आगाह करेंगे। पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फ़ाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो क़ब्ल अज़ वक्त। तो ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसीसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। कुछ सियासत की बात करते हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा कि हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हमारे मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। आपका सामना हो चुका, हम डटे हुए हैं। मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलो, ये बंद कर देते हैं। ये एक जंग है और हम मजहबी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुज़ाकिरात सिर्फ मुल्क की खातिर कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकिरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं, फ्रंट लाइन पर लड़े हैं और लड़ेंगे। हुकूमत मैंडेट चोर है, ये मुल्क में नफरतें फैलाकर सिविल वॉर कराना चाहते हैं। अली अमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि डी चौक पर हमारे कारकुनान पर सीधी फायरिंग की गई।
गोलियां चलवाई हैं निहत्थे लोगों के ऊपर, और हमारे हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं, और हमारे इन 100 लोग जो हैं वो बुलेट इंजर्ड हैं। मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है, और अब मिल के इन्होंने जो हरकत की है, पूरी हरकत करके नफरत पैदा करवा रहे हैं। बस ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के आप सिविल वार कराना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग अपना हक ना मांगें? एक तो मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है,